सबसे पहले इस वीडियो को क्लिक करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि ना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को धारदार बनाने का एक जबरदस्त हथियार भी है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बने रहिएगा एंड तक, बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। और इसके लिए मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं इडियम्स की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, फ्रेज का अर्थ क्या है विथ एग्जाम्पल, इडियम्स एंड फ्रेज में अंतर क्या है, अंत में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे और सबसे अंत में हम कुछ चुनिंदे इडियम्स का हिंदी ट्रांसलेशन कैसे बनता है इस पर भी हम थोड़ी सी एक छोटी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेहद छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण, बहुत छोटी और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो हम जानते हैं मीनिंग्स ऑफ इडियम्स। तो इडियम्स का अर्थ क्या है? सबसे पहला तो हमें इसका अर्थ अगर जानना हो तो हम a group of words whose meaning is different from the meaning of the individual words। सबसे छोटी परिभाषा अगर इसे हम कहें तो वैसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ उसके अलग अलग शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, a self-evident truth requires no further proof। हम इसे एक और छोटी सी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे कहता है, an idiom is a group of words that has an established meaning that is not related to the individual meaning of the words। यानी मुहावरा एक शब्द समूह है जिसका एक स्थापित अर्थ होता है और जो शब्दों के व्यक्तिगत अर्थ से संबंधित नहीं होता। इस उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं, और ये है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के शाब्दिक अर्थ को हम लें तो शाब्दिक अर्थ होता है, रेनिंग का अर्थ होता है वर्षा होना या बरसना। कैट्स मतलब बिल्ली और डॉग्स मतलब कुत्ते। तो कुत्ता और बिल्ली बरसना, अगर इसके लिटरल मीनिंग को हम देखें, शाब्दिक अर्थ को देखें, तो होता है कुत्ते और बिल्लियों का बरसना या कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ वास्तविक अर्थ होता है या स्थापित अर्थ होता है जो इसके शाब्दिक अर्थ से अलग है। उसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना या भारी बारिश का होना। जब हमें कहना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो हम कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ निकलता है कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं या गिर रहे हैं। ये गलत अर्थ हो जाएगा। तो इडियम्स का एक स्थापित अर्थ होता है जो कि इसके लिटरल मीनिंग से अलग होता है। अब हम थोड़ा सा विशेष रूप से जानेंगे फ्रेज के बारे में। चलिए हम फ्रेज को जानते हैं। फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कॉन्सेप्ट बट इजंट अ फुल सेंटेंस, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर, या इन नो टाइम। थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे इसके अर्थ को, या हम इसको अब बढ़ते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंस पर जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा हमें। यानी मुहावरा, इडियम्स का हिंदी में हम उसको कहते हैं मुहावरा, जो कि एक अरबी शब्द है, और फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश या पदबंध। तो पदबंध का शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका एक ऑलरेडी फिक्स्ड मीनिंग होता है। इसी को हम और स्पष्ट करने वाले हैं डिफरेंसेस ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स के माध्यम से। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अर्थ को अगर हम समझना हो तो सबसे पहले इडियम्स का मतलब जानते हैं कि इडियम्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, यानी मुहावरे का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
आप ध्यान से देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी है, लेकिन फ्रेज का अपना फिक्स्ड अर्थ नहीं होता। जैसे टू ब्रिंग अप, अगर इसे हमें कहना हो तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो ऊपर लाने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया आप छत पर खड़े हैं और किसी को कह रहे हैं कि इस नीचे से कुछ सामान दिखा रहा है, तो आप कह सकते हैं ठीक है इसे ऊपर लेकर के आओ, ब्रिंग अप। लेकिन एक और अर्थ होता है और वो खास अर्थ भी है, पालन पोषण करना। तो आप फ्रेज के शब्दों का अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल करके कुछ सेंस निकाल सकते हैं, इसका कुछ सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं, पर मुहावरे का तो शब्द के आधार पर आप अर्थ नहीं निकाल सकते। दूसरा इसका अंतर होता है कि इसके अलग अलग सेपरेट वर्ड्स को आप देख करके इसका अर्थ नहीं समझ सकते। जैसे टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब हुआ, इसका रियल में अर्थ होता है एक पंथ दो काज या एक तीर दो शिकार। तो टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन इडियम्स है, लेकिन फ्रेज में आइए देखते हैं, इन नो टाइम, इसका अर्थ होता है सेकंडों में, पलक झपकते, पल भर में, क्षण भर में। तो ये इसका अर्थ होता है। तीसरा अंतर जो है वो है इडियम्स फॉल इनटू सिंटैक्टिक कैटेगरी ऑफ फ्रेज, यानी मुहावरे जो होते हैं ये वाक्यांश की वाक्यात्मक श्रेणी में आते हैं, यानी वैसा फ्रेज जो सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, कहने का मतलब इसका अर्थ होता है नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ये इसका मुहावरा है, इसका 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 अर्थ ये हुआ, फिक्स्ड मीनिंग हुआ। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो लुहार बढ़िया लुहार नहीं होता है तो वो अपने औजार से ही लड़ाई करेगा। अब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये होगा जो कि गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ कहता है फ्रेज, इसका इडियोमेटिक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है पोल खोलना, और ये है फ्रेज। जब सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो मुहावरेदार प्रयोग फ्रेज का किया जा सकता है। जैसे आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट दियर बैंक रॉबरी, मतलब मैंने उनकी बैंक डकैती की योजना की पोल खोल दी, ये इसका अर्थ हुआ। तो इडियम्स एंड फ्रेज की ये अंतर है। आगे देखिए, कहता है कि इडियम्स माइट नॉट मेक सेंस इफ यू आर नॉट फेमिलियर विथ, यदि आप मुहावरे से या इडियम से पूर्व परिचित नहीं है, आपने उसको रटा नहीं है, उसके बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है, तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे और वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के अर्थ में आपने देखा। एज फॉर एग्जाम्पल, टू लॉस इन स्टीड ऑफ विनिंग एन इंटरप्राइज, इसका मतलब होता है लेने के देने पड़ जाना। जबकि फ्रेज जो है यह आसानी से समझा जा सकता है। जैसे टू बियर इन माइंड, इसका मतलब होता है याद रखना। तो आप फ्रेज को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इडियम्स का पूर्व परिचित होना जरूरी है। एक और एग्जांपल देखिए, मुहावरा एक अभिव्यक्ति है जिसको अलंकारिक रूप से लिया जाता है, न कि शाब्दिक रूप से। यह अपने आप में संपूर्ण वाक्य होता है। जैसे ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, इसका मतलब हुआ जो नीचे है उसे गिरने की जरूरत नहीं है या डर नहीं है। अब फ्रेज के अर्थ में अगर हम देखें तो ये सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेज को आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेज को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है। टू सिंग द प्रेज मतलब हुआ गुणगान करना। ऑन सीइंग द किंग द कोर्टियर्स बिगैन टू सिंग द प्रेज, मतलब राजा को देखकर उसके दरबारियों ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो निष्कर्ष ये हुआ कि एन इडियम इज अ फ्रेज दैट हैज अ फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग का मतलब होता है अलंकारिक अर्थ। भाषा सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है कई बार, और इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम बोल रहे हैं एक्चुअल में वह ना कह करके उसका कुछ और अर्थ निकालना। ईद का चांद होना, हम किसी व्यक्ति को कहते हैं क्या बात है आजकल तो आप ईद के चांद हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति चांद बन गया। हम ईद के चांद से उसकी तुलना करके अलंकारिक रूप में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे
एन इडियम इज अ फ्रेज दैट हैज फिगरेटिव मीनिंग, यानी अलंकारिक अर्थ होता है। वेयर एज फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ लिटरल मीनिंग, जबकि फ्रेज वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके एक एक वर्ड का अपना शाब्दिक अर्थ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल किक द बकेट, ये एक इडियम्स है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है टू डाई, मरना। लेकिन द कैट सैट ऑन द मैट, इसका शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हैं, बिल्ली चटाई पर बैठी। और ये फ्रेज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रेज हुआ। अब जैसे एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समडे, मतलब हम में से प्रत्येक को एक न एक दिन मरना है। किक द बकेट का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे होता बाल्टी को लात मारना, जो कि अर्थ का अनर्थ हो गया। रियल मीनिंग क्या है? एक न एक दिन हमें मरना है। एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट। अब किक द बकेट से अगर आप पूर्व परिचित नहीं है तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और उनका हिंदी इडियम्स जिनका अंग्रेजी में हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका सेंटेंसेस में यूज भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ हिंदी इडियम्स जो हैं उनको अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं पिच मोड पर। अंगारे उगलना, टू स्पीक ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंग्रीली। अंगारों पर पैर रखना, टू कोर्ट डेंजर। अंगारों पर लौटना, टू बी एजिटेटेड। अंत करना, टू स्टॉप। अंत तक, टू द लास्ट। अंत बनाना, टू एंड इन गुड। अंत बिगाड़ना, टू एंड इन मिजरी। अंत में, इन द लॉन्ग रन। अंत में जोड़ना, टू सब ज्वाइन। अंतिम स्टेशन, टर्माइनस। अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर। अंतिम गान, स्वान सॉन्ग। अंतिम प्रमाण, द लास्ट वर्ड। अंधा बनना, टू सील वंस आईज। अंधे की लकड़ी, अ मैंस ओनली सपोर्ट। अंधा दीपक, डीम लाइट। अंधेरे घर का उजाला, द ओनली सन ऑफ वंस पेरेंट्स। अंधेरा पाक, द डार्क हाफ ऑफ अ मंथ। अंधेरे मुंह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अक्ल का दुश्मन, असली और फुलिश पर्सन। अक्ल का पूरा, सरकास्टिकली। अक्ल खर्च करना, टू यूज इंटेलिजेंस। अक्ल का चरने जाना, वांट ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट। अगर मगर करना, टू हेजिटेट। अगर मगर की नीति, डिली डैलिंग टैक्टिक्स। अगला भाग, फ्रंट। अच्छे दिन, टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अटक मटक, अमोरस डिस्प्ले। अपने किए का फल भोगना, टू रीप द फ्रूट्स ऑफ वंस ओन डूइंग्स। अत्यंत व्यस्त होना, टू बी एक्सट्रीमली बिजी। अस्त व्यस्त होना, टू बी इन अ स्टेट ऑफ chaos। और इसी के साथ ये कुछ स्टॉक रहे इडियम्स एंड फ्रेजेस के जिनको मैंने आपके सामने रखा। अगली वीडियो में मैं इनके सेंटेंस में यूजेज को लेकर के आपके बीच आने वाला हूं। आप जानेंगे यूजेज ऑफ इडियम्स इन सेंटेंसेस और फिर आप और बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कैसे ये हमारी भाषा को धारदार बनाने में हमारी मदद करते हैं और उसको मुहावरेदार और लच्छेदार बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है और आपको क्या क्या चीज चाहिए। अंग्रेजी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये सब सारे वीडियो कंपोज किए जा रहे हैं और एक से एक बेहतरीन वीडियो और नए नए कंटेंट आपके सामने लाना ये मेरा प्रयास है और वो मैं लाता रहूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।